दोस्तों नमस्कार। फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे अगले हफ्ते के लिए और देखेंगे कि अगले एक हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी किस लेवल तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम 1 वीक का लगा रखा है समझाने के लिए और इंडिकेटर MA यूज किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। बहुत सारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि जो मूविंग एवरेज है इसकी सेटिंग कितनी है। इसकी सेटिंग है दोस्तों 9। ठीक है। अब पिछले एक हफ्ते में बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया लाल रंग की बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सी कैंडल है दोस्तों? ये है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कौन सी होती है? जिसकी वीक ऊपर और नीचे की दोनों की बराबर होती है। ये वीक और ये वीक दोनों बराबर होती है दोस्तों। और इसकी खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देगी, जैसे नीचे निकले तो नीचे की तरफ मार्केट गिरती हुई आपको दिखाई देगी और जैसे ऊपर की साइड निकले वैसे ही आपको ऊपर की तरफ चलती हुई मार्केट दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा खासा पॉइंट ये हमें देकर जाती है दोस्तों। जब भी ये मार्केट में बीच में कहीं पर बन जाती है या फिर चलते हुए ट्रेंड के अंदर बन जाती है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंट हमें इसके हिसाब से देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी को जानते भी होंगे और इस स्ट्रैटेजी के अनुसार अच्छा खासा पैसा भी छापते हैं। ठीक है। दो कैंडल होती है दोस्तों मार्केट के अंदर, जबरदस्त है दो कैंडल। पहली कैंडल ये है, दूसरी कैंडल है शूटिंग स्टार, ये रही। ठीक है। ये टॉप पर बनती है और ये मार्केट के ट्रेंड के चलते बीच में बनती हैं और ये बताती ये है कि मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है या फिर वापस रिकवरी ले लेनी है। ठीक है। तो अब हमें एज ए ट्रेडर क्या करना है? एज ए ट्रेडर बस इतना नोट करना है कि अगर इस लेवल से अगर मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है, तो यहां पर तुरंत हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे और अच्छा खासा पैसा बनाकर मार्केट से तुरंत बाहर हो जाएंगे। ठीक। अगर यहां से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में निकल गई तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ओके दोस्तों, फिर ये नीचे नहीं आएगी, पहले हमें अच्छा खासा पैसा बना कर देगी। जैसे कि मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। पीछे हम देख लेते हैं एक बार लाइव एग्जांपल। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्पिनिंग टॉप बनी हुई है बीच में। देखो स्पिनिंग टॉप जो होती है वो लाल रंग की भी बन सकती है और ग्रीन रंग की भी बन सकती है। जब भी बीच में बनती है तो इसका मतलब होता है कि सेंटर एरिया है वो। ठीक है। और जैसे ऊपर की तरफ क्रॉस हुई है मार्केट तो ऊपर की तरफ चली गई है। पिछले 3 हफ्तों तक मार्केट लगातार अपसाइड मोमेंटम में रही। लगभग ये 50,000 51,000 के आसपास की अगर मैं मानूँ तो नहीं, 50,500 से मान लेते हैं हम। 50,500 से लेकर ये 53,500 के नज़दीक गई हुई है। ठीक है। तो लगभग 3,000 पॉइंटों का मोमेंट इसने तय किया हुए हैं। उसके अलावा पीछे देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बनी हुई है, वो सॉरी, हाँ स्पिनिंग टॉप यहाँ पर बनी हुई है लेकिन ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दे पाई। ये देखो, अब आप कहोगे कि मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल ब्रेकआउट दिया। ठीक है। और अपसाइड मोमेंटम में हमें एक अच्छा खासा मोमेंट भी देखने को मिला। कहाँ से चली है ये? लगभग ये 48,600 के नज़दीक से चली है और गई कहाँ तक है ये? 48,600 से लेकर के 50,000 के नज़दीक जा चुकी है दोस्तों। 48,600 यानी कि 1,400 पॉइंटों का मोमेंट इसने तय किया है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप सभी को, एक की पॉइंट बता देता हूँ। इसकी लोकेशन मैटर करती है दोस्तों, किस जगह ये बन रही है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये लोकेशन। वैसे तो हर कोई इस कैंडल को देख करके हाई लो मार्क कर लेगा। पॉइंट जरूर मिल जाएंगे उसको, कुछ पॉइंट जरूर मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि पॉइंट नहीं मिलेंगे, पॉइंट जरूर मिलेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। लेकिन पक्का सबूत कैसे होगा हमारे पास कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में ही जाएगी? इसके लिए इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी कि ये बन कहाँ पर रही है। ये मार्केट के ट्रेंड के बीच में बन रही है या फिर ये साइडवेज रेंज के अंदर बन रही है या फिर ये टॉप पर बन रही है। ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। टॉप से जस्ट ये थोड़ा सा नज़दीक बनी हुई क्योंकि ये इसका लगभग टॉप पॉइंट है और इसके आसपास में ये बनी हुई है। तो ये यहाँ पर क्या काम कर रही है? ये ब्रेकआउट देने के बाद फेल कर रही है। ठीक है। तो ये इसका काम यहाँ पर ये है। हालांकि इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना है, उसके बाद रिवर्स ले लिया है मार्केट ने। ओके दोस्तों, और फिर दोबारा से ये अपसाइड मोमेंटम में भागी है।
अब यहाँ पर देखोगे तो ये एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। और इस बार जो स्पिनिंग टॉप बनी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना कर देगी दोस्तों। अब आप कहोगे कि ये तो दोनों साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर गई, लेकिन ये जो समय था बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों, ये इलेक्शन वाला समय था। आपको पता ही है, जिस दिन इलेक्शन हो, कोई बड़ा इवेंट हो, तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ न्यूज काम करती है। किसी भी बड़े चार्ट एनालिसिस्ट से पूछ लेना कि अगर कोई इवेंट है और कोई अपना पैटर्न चल रहा है तो क्या उस पैटर्न का असर पड़ेगा, क्या वो पैटर्न बनेगा? नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि इवेंट का असर, न्यूज का असर वहां पर पड़ेगा, ठीक है। अगर इस इवेंट को हम काट देते हैं, काटने के बाद अगर आप देखोगे तो ये कैंडल को छोड़ो आप एक बार, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और अपसाइड मोमेंटम में मार्केट चली गई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एक स्पिनिंग टॉप है, अपसाइड मोमेंटम में मार्केट गई हुई है, ठीक है। ये एक स्पिनिंग टॉप है, ये देखो मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई हुई है। वही बात है, लोकेशन मैटर करती है, समझा रखा है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब कि अचीवमेंट निकल गई दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, लेकिन दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको बस इतना नोटिस करना है कि अगर ये अपसाइड मोमेंटम में निकल गई तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंट 54,000 तक दे जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर डाउन साइड में निकल गई तो यहाँ पर जितनी सप्लाई है आई है उतनी सप्लाई फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। समझ रहे हो दोस्तों इस चीज़ को, क्या कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मोमेंट होगा बॉडी टू बॉडी, यहाँ पर मैं डाउन साइड की तरफ कर दूंगा, ठीक है। फिर ये हमारे लिए सेंट्रल एरिया की तरह काम करेगा। उसके बाद उससे पहले की जो सप्लाई होगी वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे समझ रहे हो। तो ये चीज़ है दोस्तों। और अगर अपसाइड मोमेंटम में ब्रेकआउट दे गई तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिर जो डिमांड होगी वो मैं यहाँ से लेकर के जितनी ये डिमांड आई हुई है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा जैसे ब्रेकआउट देगी दोस्तों, ठीक है। तो इतना फिर ऊपर जा सकती है। ये है मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। तो आपको नोट करना है वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में 52,400 का और नीचे की तरफ 50,800 का, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके बीच अगर मार्केट कोई पैटर्न बनाती है तो आप स्कैल्पिंग के तौर पर सोच सकते हो। बाकी कल वाली वीडियो देख लेना, स्कैल्पिंग वालों के लिए बता रखा है मैंने सब कुछ, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगी तो पहला टारगेट 53,600 का रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके बाद 54,000 का हो जाएगा। और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन करेगी तो डायरेक्ट और स्ट्रैटेजी के अनुसार देखें तो लगभग 50,000 का मूवमेंट तो आसानी से पड़ रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये था बैंक निफ्टी का बहुत ही बढ़िया एनालिसिस। चलिए चलते हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर और देख लेते हैं कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। फाइनली दोस्तों हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 वीक का लगा रखा है और इंडिकेटर MA यूज़ किया हुआ है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखोगे निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल नहीं बनी हुई है। इसकी ऊपर वाली जो विंग है वीक बोल देते हैं, ठीक है। वैसे वीक नहीं बोलते, ऊपर वाली को बोलते हैं हम शैडो। शैडो मतलब छाया, ठीक है। और नीचे वाली को बोल देते हैं हम वीक। और जो ग्रीन कैंडल होती है ना, ग्रीन कैंडल के नीचे वाली होती है शैडो, क्योंकि ग्रीन कैंडल की जो छाया होती है वो नीचे की तरफ होती है। और ऊपर वाली जो वीक डंडी सी होती है इसको बोलते हैं वीक। दोनों में उल्टा चक्कर है दोस्तों, नोट कर लेना इस चीज़ को। ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली डंडी जो होगी उसे विक बोलते हैं और नीचे वाली को शैडो बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है उसकी छाया हमेशा नीचे की तरफ पड़ती है, लेकिन जो लाल रंग की कैंडल होती है ना, वो उसकी जो छाया है वो ऊपर की तरफ रहती है, लेकिन विक उसकी नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। समझ रहे हो। तो ग्रीन कैंडल जब भी बनती है दोस्तों तो उसके ऊपर का प्रेशर मायने रखता है और लाल रंग की कैंडल का नीचे का प्रेशर मायने रखता है। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर प्योर अच्छे तरीके से स्पिनिंग टॉप नहीं बना हुआ है। नीचे वाली जो वीक है, नीचे वाली जो वीक है और ऊपर वाली जो शैडो है, दोनों में अंतर है दोस्तों। और ना ही पिछली कैंडल स्पिनिंग टॉप की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में हाई लो जरूर मार्क कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ है जो यहाँ पर नोटिस करनी पड़ेगी आप सभी के लिए। देखो, अगर
वन डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट इस प्रकार से अपसाइड मोमेंटम में गई है और फिर थोड़ा सा इस प्रकार से मार्केट आई हुई है, यानी कि हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छे तरीके से देखोगे तो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पैटर्न मैंने पहले कई दिन पहले आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऐसे चलती है दोस्तों, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है और फिर वो ऊपर की तरफ पंप देती है। तो अगर ये ऐसा मार्केट करती है तो एकदम से नीचे गिर जाती है दोस्तों। सेम टू सेम वही पैटर्न है, अपसाइड मोमेंटम में गई, थोड़ा साइडवेज हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में चली गई, फिर ऊपर के लेवल से एकदम से नीचे गिर गई। पैटर्न वही फॉलो हो रहा है, कई दिन पहले बता दिया था आपको। अब मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन सी वीडियो में बताया था, लेकिन बताया जरूर था, ठीक है। ये वो पैटर्न है। नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर 24,000 के आसपास चेंज ऑफ करेक्टर है, सबको पता है, CHOCH। यहीं से मार्केट एकदम से नीचे गिर सकती है और यहीं से मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ उठ सकती है, ठीक है। यहीं से रीटेस्ट करे, वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाए, या फिर इसका ब्रेकडाउन करे और फिर नीचे गिर जाए। तो ये जो एरिया है ना 24,000 से 24,000 का जो एरिया है, छोटा सा एक रेंज है ये, छोटी सी जैसे इस लेवल क्रॉस करती है हम पी स्टडी की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर हाल फिलहाल अभी ये 24,148 पर चल रहा है, यानी कि नीचे के लेवल से इसने पुल बैक लिया हुआ है। तो अगर ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देता है इस लेवल के आसपास 24,400 के आसपास, ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और पहला टारगेट देखो, मेरा डायरेक्ट टारगेट है दोस्तों, मार्केट एकदम से नीचे अगर गिरती है ना तो वो एकदम से ऊपर एकदम से नहीं जाएगी, बड़े टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आपने देखा होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एकदम से मार्केट नीचे गिर जाती है, लेकिन अगली कैंडल एकदम से रिकवर भी हो जाती है, या फिर एकदम से अपसाइड मोमेंटम में जाती है, लेकिन अगली ही कैंडल एकदम से नीचे आ जाती है। बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। हालांकि ये तो 7 दिन का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब भी एकदम से नीचे गिरती है तो ऐसे 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 करती 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 अपसाइड मोमेंटम में जाती है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी 24,400 के आसपास के लेवल को, तो हमारा पहला टारगेट 25,000 के आसपास का पड़ेगा दोस्तों डायरेक्ट, ठीक है। और इससे पहले अगर फिर भी सोचना चाहो कि छोटा सा टारगेट कौन सा हो सकता है, तो वो 24,600 का हो सकता है, क्योंकि ये जो बिग बार बीरिश कैंडल बनी हुई है इसे बोलते हैं बिग बार। इसके अंदर दाकड़ पैसा लगा होता है दोस्तों, दाकड़ पैसा निकाला जाता है मार्केट से। बुलिश होती है तो दाकड़ पैसा निकाला लगाया जाता है, वरना इसमें लगाया निकाला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये कहती है कि हाफ पॉइंट तक जो जाएगी, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। तो 24,600 का लेवल यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा पहला। दूसरा 25,000 का, डाउन साइड की तरफ 24,000 का लेवल महत्वपूर्ण है। ये लेवल क्रॉस हो गया तो मार्केट में CH हो जाएगा, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ये कहते हो कि यही पैटर्न पीछे कहीं बना है या नहीं बना, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से ये पैटर्न को नोट करना आप एक बार, ठीक है। यानी कि ऐसे 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 करके और फिर ऐसे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, देख लेते हैं एक बार चेक करके कि कहीं पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। बना हुआ होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये पैटर्न है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तब जाकर समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को नोटिस करो आप, इस चीज़ को, ये उल्टा बना हुआ है, उल्टा। जैसे कि मैंने तो अभी आपको ये बताया था कि अपसाइड मोमेंटम में गई, थोड़ी साइडवेज हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई और फिर एकदम से नीचे गिर गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले नीचे गिरी, फिर साइडवेज हुई, फिर थोड़ी नीचे गिरी और फिर अपसाइड मोमेंटम में भाग गई। यानी कि यही पैटर्न उल्टा हो रहा है। यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में जाकर थोड़ी साइडवेज हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में, यहाँ पर नीचे गिर के थोड़ी साइडवेज हुई, फिर नीचे गिर गई, यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में चली गई और फिर अपसाइड मोमेंटम में भाग गई और यहाँ पर एकदम से नीचे गिर गई। तो सेम टू सेम यही पैटर्न है, और मार्केट जिस लेवल से शुरुआत करती है उसी लेवल के नज़दीक आ जाती है, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पर बना हुआ था तो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा और कहीं पर बना हुआ या नहीं बना हुआ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम के अंदर है, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, मार्केट नीचे गिरी, थोड़ी साइडवेज हुई, 2 कैंडल्स के अंदर साइडवेज हुई, फिर नीचे गिर गई और फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में चली गई उसी पॉइंट तक जहाँ से इसने शुरुआत की थी, ठीक है। और बॉटम पर बना हुआ है स्पिनिंग टॉप, दैट्स
की पॉइंट, यहीं पर लगती है ट्रेड ऊपर के लिए, ठीक है। और जितना मार्केट नीचे गिरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उतना ही मार्केट यहाँ से लेकर के अपसाइड मोमेंटम में भाग गई। हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है कितना ऊपर जाएगी, लेकिन जितनी सप्लाई यहाँ पर हमें देखने को मिली उतनी डिमांड यहाँ पर आ चुकी है, तो हमारा काम बन चुका है दोस्तों। इतना ही प्रॉफिट होता है। लॉजिक के अनुसार मार्केट में चलोगे तो काम बन जाएगा, विदाउट लॉजिक चलोगे तो दोस्तों देखो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो ना, आपके ट्रेड लेने का अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो भाई आप लॉस में ही जाओगे। लॉजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए क्या मेरा लॉजिक ये सही है या गलत है, इसका क्या लॉजिक है, मैं यहाँ पर क्यों पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्यों ट्रेड ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ नोटिस कर लेना आप, ठीक। और आपको एक काम देता हूँ, एक वर्क देता हूँ कि इन सभी कैंडल्स का आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं तो प्रॉपर अच्छे तरीके से इन सभी कैंडल्स का नाम नोट कर लें कि नाम क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस कर दिया है, वीकली एनालिसिस। बिटकॉइन का रह गया दोस्तों एनालिसिस है। देखो अभी बड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन बिटकॉइन का जो एनालिसिस है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, पिन हुआ मिलेगा, वहाँ से सीधा आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लगातार व्यूवर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लगभग 3000 के आसपास से सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने, तो एक बार ज़रूर चेक करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, और इस चैनल को भी अवश्य